Good morning, everyone. Good morning, Good ma'am. morning, morning, ma'am. ma'am. Good Good morning. Good morning, morning. ma'am. Good Morning, morning. ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. Good morning. Today we will discuss about ब्लॉक 21 फ्रिक्शन। आज हम फ्रिक्शन चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज हम व्हाट इज फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर मेनली डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्या है ना, व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? हम सब फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फोर्स क्या है? Who can say force? What is force? Motion of an object. Ma'am, motion. Motion of an object, और कुछ नहीं है force. Ma'am, push A or pull force is the on an pull object. Okay, push और pull, ठीक है। ऑब्जेक्ट को of an खींचो नहीं तो धक्का दो, ठीक है। तो वो है क्या? फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, उसमें से क्या, फोर्स में बहुत सारे फोर्स हमने पढ़ा था, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्स में कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सब पढ़ रखे हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो contact force. कॉन्टैक्ट Contact फोर्स, force. ठीक है। Contact फोर्स इज टू force. टाइप्स, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में आपका फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, ठीक है। प्रीवियस क्लास में भी हम फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर हल्का सा डिस्कस किए थे, और ये चैप्टर में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। फ्रिक्शन क्या है ना, फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज अ फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर। फ्रिक्शन क्या है ना, ये कांटेक्ट फोर्स है, और दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में आएंगे, दोनों के बीच में जो फोर्स क्रिएट होगा उसको ही कहते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। जब तक दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर। दो ऑब्जेक्ट जब कांटेक्ट में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम जमीन के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है। हमारा जो फुट है, पैर है, वो जमीन के साथ कांटेक्ट में आ गया, तो दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आ गए, तो पैर और जमीन इन दोनों में से एक फोर्स क्रिएट होता है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, हाँ, ठीक है। और उस फोर्स के लिए ही हम जमीन के ऊपर खड़े हो सकते हैं, ठीक है। विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट स्टैंड, विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट रन, विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट वॉक, ठीक है। बिना फ्रिक्शन की हम ना खड़े हो पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना कुछ, नो मूवमेंट, ओके। फ्रिक्शनल फोर्स सबको समझ में आ गया? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट Yes. हम देखेंगे कि ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, ठीक है। ये फिगर में आपको क्या दिख रहा है? एक हैवी ऑब्जेक्ट है, एक छोटा, मतलब लाइट ऑब्जेक्ट है। दो दो ऑब्जेक्ट आपको देख रहे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, ठीक है। दोनों को पुल किया जा रहा है, तो जल्दी किसको पुल कर लेंगे बताओ? Light object को. लाइट Light ऑब्जेक्ट को। object को. This object तो को देखो, लाइट ऑब्जेक्ट को हम जल्दी खींच के ले जाएंगे, हेवी को ले नहीं पाएंगे। इसका रीजन क्या है, क्यों हम ले नहीं पाएंगे? बताओ अभी इसका रीजन क्या है? ma'am, they have heavy mass. Because हाँ, heavy object has more mass. हाँ, Heavy object, light heavy things. तो हेवी ऑब्जेक्ट जो है, जो बड़ा है, उसमें से मास ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा मास है तो उसको हम खींचने में प्रॉब्लम हो रहा है। वो क्या हो रहा है ना, कांटेक्ट जो जमीन के साथ जो कांटेक्ट में है, ठीक है, सरफेस के साथ जो कांटेक्ट में है, एरिया ऑफ सरफेस जो है बड़ा है, तो जितना एरिया बढ़ेगा, ठीक है, मास जितना बढ़ेगा, ठीक है, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता है। जब फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है ना, मोशन को रोकता है, ठीक है, मोशन को रोकेगा वो। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे प्रोड्यूस होता है ना, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में आप मूव करते हो उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा काम करता है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में करेगा तभी तो हम स्पीडली मूव करेंगे, बट फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है ना, हमेशा मोशन का अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। ये सबसे मेन चीज है फ्रिक्शन में।
तो यहाँ पे देखो, जब हम ये ऑब्जेक्ट को खींच रहे थे, ठीक है, देखो यहाँ पे एक पर्सन खींच रहा है उसको, तो ये जो कांटेक्ट में आया है, ठीक है, सरफेस कांटेक्ट में, ये एरिया क्या है, ज्यादा है, और उसके ऊपर मास भी ज्यादा है, लोड इसके ऊपर ज्यादा लोड है, तो मास ज्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा, मोर फ्रिक्शन, ठीक है। जब मोर फ्रिक्शन है, आपको पता है कि मोशन इस डायरेक्शन में करता है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स उसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। मोशन जिस डायरेक्शन में जाता है या मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है, जस्ट उसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन क्रिएट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, जब मोर फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन उसको रोकेगा, ठीक है, तब जो भी इंसान उसको खींच रहा है तो वो खींच के ले नहीं पाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या है ना, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे काम करता है उसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, तभी ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ज्यादा फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे, और 2-4 लोग मिलेंगे तभी फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। और ये जो था क्या ना, छोटा सा ऑब्जेक्ट, उसको मूव करना आसान है, ठीक है। क्यों, यहाँ पे मास कम है, लेस मास, तो लेस मास तो लेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी बहुत कम होगा। जब फ्रिक्शन कम है तो आसानी से ये मूव करेगा, ठीक है। बात आ गई समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड Mass of a body. करता है, ठीक है। फ्रिक्शन क्या करता है ना, मास के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे ना, मास बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, मास कम होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रिक्शन और किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, नेचर ऑफ सरफेस, Nature of the फ्रिक्शन surface in नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, जो सरफेस के कांटेक्ट में ऑब्जेक्ट आता है वो सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करता है फ्रिक्शन, ठीक है। वो स्मूथ सरफेस हो सकता है, नहीं तो रफ सरफेस हो सकता है, ठीक है। सरफेस कितने टाइप्स होती है, रफ, Ma'am, 2 types. 2 टाइप्स, रफ और स्मूथ, Smooth. ठीक है। स्मूथ और रफ, यही 2 प्रकार की हैं सरफेस। तो इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, देखो कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस व्हेन सरफेस इज स्मूथ, उसको याद रखिएगा, ठीक है। सरफेस जब स्मूथ होगा तो वहां पे फ्रिक्शन कम होता है, ठीक है। और जब सरफेस रफ होगा तो फ्रिक्शन मोर होगा। बात आ गई समझ में? Yes, ma'am. ओके। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा ना, बोलना एक बार, ठीक है। ये समझ, बहुत छोटा सा चैप्टर है बट समझना चाहिए उसको, आगे भी जाके बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। तो ये देखो, फ्रिक्शनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, सरफेस इन कांटेक्ट, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स लेस होगा, सरफेस रफ होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, मोर होगा, ज्यादा होगा। एग्जांपल्स दे पाओगे? एक एग्जांपल्स तो देखो, एक एग्जांपल्स आप ले सकते हो कि स्मूथ सरफेस के ऊपर तेल गिरा दिया जाएगा और वहां पे आप किसी को एक को खड़ा कर दिया जाएगा, बोलेगे कि चलो उसके ऊपर, ठीक है, तो आप चल पाओगे उसके ऊपर? नो। नो। No, क्यों, व्हाई, ma'am. क्यों चल नहीं पाओगे? Ma'am, because there is no friction. हाँ, तो क्या है ना, वो सरफेस पूरा स्मूथ हो गया, ठीक है, और वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम, मानो कि है ही नहीं, ठीक है, लेस फ्रिक्शन है। आपको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स, विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स वी कैन नॉट वॉक, वी कैन नॉट स्टैंड, वी कैन नॉट रन। तो फ्रिक्शनल फोर्स जब नहीं होगा, हम चल नहीं पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे, तो फिर वो स्मूथ सरफेस में कैसे चलेंगे, चल नहीं पाएंगे। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल होगा कि सरफेस, जो नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। स्मूथ होगा तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, रफ होगा तो क्या होगा, मोर होगा, ठीक है। ये एग्जांपल्स आप ले सकते हो। आपके डेली लाइफ में भी आप देखा होगा, कहीं कहीं किस जगह पे आप फिसल जाते हो, क्यों फिसलते हो, उसका रीजन है कि देयर इज लेस फ्रिक्शन, वो स्मूथ सरफेस होगा तभी आप फिसल जाओगे, ठीक है।
नेक्स्ट अभी हम देखेंगे, तभी फ्रिक्शनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास ऑफ Mass ऑब्जेक्ट। of the Mass. body and Mass nature of and the nature of object. the surface. ओके, तभी ये दो Surface चीज में. के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं ये? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। कितने हैं? There are three types Three of Three types types of of Three types friction. of. ओके, एक है क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन, और Sliding, स्लाइडिंग Sliding फ्रिक्शन। friction, rolling friction. rolling friction. ओके, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, थर्ड रोलिंग फ्रिक्शन। ये नाम से ही आपको पता चल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? बताओ। Yes, Correct. ma'am. स्टैटिक ma'am. फ्रिक्शन और एक है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट ऑन द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ठीक है, हिलता जुलता नहीं है, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है, उसके ऊपर जो फोर्स काम करता है वो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शंस एक्ट ऑन द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, those object at rest in position. It is defined as the frictional force that a stationary object must overcome before it can start moving. तो stationary object जो है, रेस्ट पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट है, वो मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? कि स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा। ठीक है, जैसे सपोज एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि आपके स्टडी टेबल के ऊपर एक बुक है या कुछ भी ड्रॉम बॉक्स से कुछ आपने रख दिया उसके ऊपर। ठीक है, जब वो वहां पे है, ठीक है, रखा हुआ है, तो वो क्या है? पूरा रेस्ट पोजीशन में है, वो मूव थोड़ी कर रहा है, वहां पे रेस्ट में है। Yes, ma'am. ठीक है, जब रेस्ट में है, जब तक आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, पुल और पुश जब तक नहीं करोगे, वो क्या ड्रॉम बॉक्स हिल जाएगा? No, ma'am. No, ma'am. तो क्यों ना? वो जो रेस्ट पोजीशन में है, तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, मूव करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उस स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो मूव कर सकता है। ठीक है, ओवरकम करने के लिए क्या होगा ना, स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा अमाउंट का फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगा। आइदर कोई उसको पुश करे, नहीं तो उसको पुल करे। ठीक है, पुश और पुल, ये दोनों को तो ही तो कहते हैं फोर्स। ये सर नो, पुश और पुल क्या होता है? फोर्स होती है। तो वो Yes, जो ma'am. Yes, रेस्ट ma'am. पोजीशन में आपका ड्रॉम बॉक्स है स्टडी टेबल के ऊपर, वो तब तक मूव नहीं करेगा जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं डालोगे। ठीक है, आइदर खींचना पड़ेगा, नहीं तो उसको धक्का देना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो मूव करेगा। बात आ रही ना समझ में? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या ma'am. है ना? रेस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स काम करता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और उस टाइम में मोशन होगा या नहीं होगा? बताओ, मोशन होगा No, स्टैटिक ma'am. फ्रिक्शन No. में? नो, तभी नो मोशन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होती है ना? नो मोशन। तो उसको मोशन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Push or pull. पुश और पुल, यानी फोर्स अप्लाई Push करना और पड़ेगा। ठीक है, अब फोर्स Yes, अप्लाई करोगे तभी ड्रम बॉक्स को वहां से हटा सकते हो। ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट हम देखेंगे अभी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है ना? स्लाइडिंग मोशन होती है। ठीक है, और रोलिंग फ्रिक्शन में आपका रोलिंग मोशन होती है। यहाँ पे देखो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसको कहते हैं? स्लाइडिंग, आप पार्क जाते हो ना? पार्क जाते हो? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. वहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए क्या है? Slide. स्लाइड है। Swings स्लाइड होते के हैं. ऊपर कभी बैठे हो या नहीं? बताओ। Yes, ma'am. Yes, बैठे ma'am. हो बैठे नहीं? हैं. बहुत आराम लगता है ना जब बैठ जाएंगे ना, आराम से धीरे धीरे फिसल जाते हैं। हाँ, फिसल जाते हैं। ठीक है, वो क्या हो रहा है ना, वहां पे जो स्लाइड लगा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर जब हम बैठते हैं, धीरे धीरे नीचे की तरह खींचते हैं हम। ठीक है, तो जो आ जाते हैं, वो क्या हो रहा है ना, कांटेक्ट, वो सरफेस के साथ बिल्कुल हम क्या करते हैं ना, बिल्कुल कांटेक्ट में आ जाते हैं और वो घिस घिस के नीचे आ जाता है। ठीक है, वो वहां पे मोशन हो रही है या नहीं? Yes, ma'am. मोशन हो रहा है, तभी तक नीचे तक आ गए। ठीक है, Yes, इस ma'am. टाइप ऑफ मोशन क्या है? स्लाइडिंग मोशन। Sliding motion. Sliding ठीक है, motion. तो वहां पे जो फ्रिक्शन काम करता है उसको क्या कहेंगे? स्लाइडिंग Sliding फ्रिक्शन। friction. Sliding motion. ठीक है, स्लाइडिंग Sliding फ्रिक्शन। Friction.
ओके, अब फिगर आपको दिख रहा है या नहीं बताओ? Sliding friction. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. देखो स्लाइडिंग मोशन जहाँ पे होती है वहाँ पे Yes. स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करता है। और रोलिंग मोशन कहाँ पे होगा बताओ? मैम रोलिंग मोशन जहाँ कोई ऑब्जेक्ट रोल circular- होगा। रोल होगा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रोल होगा। तो रोल कब होगा? जब गोल उसका होगा। पहिया होगा, ठीक है। Yes, और ma'am. भी कुछ होते हैं जैसे बॉल वॉल हो गया, तो जो रोल करता है, ठीक है। Ma'am, circular things. हाँ, सर्कुलर थिंग्स, वेरी गुड। तो सर्कुलर Circular थिंग्स thing. जब मूव करता है जमीन के ऊपर, सरफेस के ऊपर, तब वो क्या करता है ना, रोलिंग मोशन होती है वहां Rolling पे। motion. हाँ, रोलिंग घूमता मोशन। है। तो वहां पे जो फ्रिक्शन काम करता है उसको क्या कहेंगे? Rolling friction. Rolling friction. वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या है ना, रोलिंग फ्रिक्शन है। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या था ना? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, Sliding friction and rolling friction. Rolling friction. रोलिंग फ्रिक्शन। ये समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है ना? दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस व्हेन इट इज स्लाइडिंग और मूविंग अक्रॉस द सरफेस। जब सरफेस के साथ वो स्लाइड करेगा या मूव करेगा बिल्कुल कांटेक्ट के साथ, ठीक है। जब कांटेक्ट में नहीं आएंगे तभी तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, स्लाइड के साथ जब कांटेक्ट में वो मूव करता है तो उस टाइम में जो भी फोर्स अप्लाई होती है उसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फॉर एग्जांपल से आप ले सकते हो अ बॉक्स स्लाइडिंग अक्रॉस अ फ्लोर, ठीक है। आप अपना भी ले सकते हो, डेली लाइफ में पार्क जाते हो वहाँ पे भी स्लाइडिंग में खेल के आते हो, वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है आप लोग के लिए। नेक्स्ट देखो, रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है ना, दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस व्हेन इट रोल्स ओवर द सरफेस। जब वो रोल करता है सरफेस के ऊपर, ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन क्रिएट होती है। और वो मोशन को क्या कहेंगे? रोलिंग मोशन कहेंगे, ठीक है। बात आ गई समझ Yes, में? ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ओके बेटा, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे फ्रिक्शन का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देखो फ्रिक्शन किसको कहते हैं हमने समझ लिया, देन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी हमने डिस्कस किया। अभी हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। एक क्वेश्चंस भी मैंने आपको दे रखी हूँ विंटर वैकेशन में। क्या क्वेश्चन था, कोई बता पाएगा फ्रिक्शन के ऊपर? क्या मैंने क्वेश्चन दिया था? फ्रिक्शन इज fourth वाला था। नेसेसरी एविल। हाँ, बात को अच्छे से समझो, ठीक है। फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल। हम अभी तक जितना भी हम डिस्कस कर करके आ गए वो क्या था? फ्रिक्शन था। फ्रिक्शन में से कई सारे काम हो रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, बिना फ्रिक्शन के हम खड़े नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, कुछ काम नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने अभी ये क्या कर रखी हूँ ना, पेन हाथ में पकड़ रखी हूँ, या आप पेंसिल पेन जो भी पकड़ते हो, विदाउट फ्रिक्शन में आप किसी भी चीज को पकड़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो बहुत सारे Yes, डेली ma'am. लाइफ में हम जो काम करते हैं सब कुछ फ्रिक्शन के दौरान काम होती है, ठीक है। बट ये फ्रिक्शन इतना एडवांटेजेस है फिर भी उसका डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ कि विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट वर्क, बट मोर फ्रिक्शन, जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तभी वहां पे भी हम चल नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल्स देखो, Yes, ma'am. आपको किसी पहाड़ी एरिया में छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, तो वहां पे आप चलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे मोर फ्रिक्शन क्रिएट होती है, ठीक है। इतना फ्रिक्शन बढ़ जाता है, रफ सरफेस वहां पे है, तो आप चलना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। 2 कदम जाओगे या 1 मीटर जाओगे या 100 मीटर जाओगे या 1 किलोमीटर जाओगे, जाने के बाद क्या होगा ना, आप थक जाओगे। क्यों ना? देयर इज मोर फ्रिक्शन। तो देखो फ्रिक्शन ऐसे एक फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे एक फोर्स है कि जो कम हो जाएगा तब भी दिक्कत, ज्यादा हो जाएगा तब भी दिक्कत है, ठीक है। दिक्कत। Yes, समझ में आ ma'am. रही है ना बात? इसलिए फ्रिक्शन को Yes, क्या ma'am. कहते हैं ना, नेसेसरी एविल्स। नहीं होगा तभी काम नहीं हो पाएगा, ज्यादा होगा तब भी काम बिगड़ेगा। बात आ रही है ना समझ में? Yes, ma'am. तो ये Yes, ma'am. ऐसे एक फोर्स है कि होगा नहीं तो काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है, और ज्यादा हो जाएगा तभी काम बिगड़ जाएगा। तो अभी हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जो क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन फोर्स इज नेसेसरी एविल, उसमें से आपको क्या दिखाना है ना, उसका फायदा भी दिखाना है, उसका नुकसान भी दिखाना है एट ए टाइम, एक चीज के ऊपर, ठीक है। एक चीज के ऊपर, जैसे विदाउट फ्रिक्शन जितना भी मशीन होते हैं ना वो काम नहीं करते, और ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मशीनरी चीज सब खराब होगा, ठीक है। हीट प्रोड्यूस होगा, ज्यादा फ्रिक्शन होगा तभी हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगा, तभी मशीन जो है उसका पार्ट सब खराब हो जाएगा, ठीक है। वियर एंड टियर, समझ में आ रहा है ना बात?
तो बिना फ्रिक्शन की मशीन चल नहीं पाएगा, और ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो मशीन खराब हो जाएगा। तो ये एक नेसेसरी एविल्स है। बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो, ठीक है। देखते हैं अभी एडवांटेजेस क्या हैं। We are able to walk or run on the ground due कर to लेंगे। frictions. You know that? हम जो चलते हैं, दौड़ते हैं, किस चीज के Yes, लिए ना? ma'am. ड्यू टू फ्रिक्शन। Friction. We would slip and fall without friction. हम गिर जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे जब जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा जिस सरफेस के ऊपर। तो इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द स्लिपरी आइस दैट ऑफर्स वेरी लिटिल फ्रिक्शन। तो स्लिपरी आइस जो है, बर्फ की जगह है, वहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे हम फिसलते हैं। क्यों ना? ड्यू टू वेरी लिटिल फ्रिक्शन। वहाँ पे फ्रिक्शनल Little फोर्स बहुत friction. कम होती है, ठीक है। ये एक एडवांटेजेस है। नेक्स्ट देखो और क्या क्या फायदा है। देखो, वी कैन लाइट अप मैच स्टिक्स बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन इट्स द हेड एंड द साइड बार ऑफ द मैच बॉक्स। आप अपने लाइफ में मैच स्टिक्स कभी जलाया है या नहीं, बताओ? Yes, मैम ma'am. जलाया है। जलाया Yes, है। ma'am. तो कैसे जलाते हो? तो Daily. वो घिसते हो ना उसको। हाँ तो से Yes, Yes, ma'am. ma'am. घिसने से ही वहां पे क्या होती है ना, फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिस फोर्स के दौरान मैच स्टिक्स क्या होती है? जलती है, जलता बर्न है, होती है। ठीक है। Yes, तो ये ma'am. क्या होगा? एडवांटेजेस होगा। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्या है? और ऑल द व्हीकल्स विद व्हील मूव ड्यू टू द रोलिंग फ्रिक्शन। ये भी हमने अभी डिस्कस किया, ये भी एक एडवांटेजेस यस है। मैम। और क्या Yes, एडवांटेजेस है ना? राइटिंग with the pencil require friction. We cannot hold a pencil in our hand. देखो, पेंसिल हो, पेन हो, विदाउट फ्रिक्शन में हम उसको पकड़ भी नहीं सकते हैं, लिखने का बात दूर है, ठीक है। तो बिना फ्रिक्शन के हम लिख नहीं पाएंगे, ये भी एक एडवांटेजेस है। फ्रिक्शन बिटवीन और टूथ ब्रश एंड आवर टीथ लेट्स अस ब्रश आवर टीथ। तो जब हम सुबह उठते हैं तो ब्रश करते हैं, ठीक है। वहां पे क्या होती है ना, ब्रश और हमारे दांत के बीच में से हम क्या करते हैं ना, घिसते हैं ना उसको पेस्ट लगा के। तो वहां पे क्या होती है ना, Yes, ma'am. फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट ब्रश, ठीक है, हम ब्रश कर नहीं पाएंगे। तो इसको छोड़ के, जितना मैंने बताया उसको छोड़ के और भी बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो डेली लाइफ में। सुबह से लेकर शाम तक, सोने तक आप बहुत सारे काम करते हो। कैसे? विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। आप लिख सकते हो इसको छोड़ के। डिसएडवांटेजेस क्या है? उसका हार्मफुल इफेक्ट भी है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट व्हिच कॉज द wear and tear of machine part and may damage the machinery. आपको पता है कि विदाउट फ्रिक्शन में मशीन काम नहीं करेगा, उसके लिए भी फ्रिक्शन चाहिए, ठीक है। बट फ्रिक्शन से क्या होता है ना, हीट प्रोड्यूस होती है, धीरे धीरे क्या होगा, वो हीट वो मशीन पार्ट को डैमेज करेगा और खराब होगा। ये एक डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। और क्या हो सकता है डिसएडवांटेजेस? द टायर ऑफ व्हीकल्स एंड सोल्स ऑफ शू वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शंस। टूट फूट नहीं जाता है, आप देखा होगा। तो जो जूते Yes, का जो ma'am. सोल होती है, कुछ दिन के बाद वो क्या होता है, नए के नए रहता है, No, ma'am. घिस जाता है। घिस जाता है, ठीक है। क्यों ना? हम जब चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है ना हमेशा, ठीक है। तो उसमें से Yes, क्या ma'am. होता है ना, वो जो आपका सोल है वो खराब हो जाता है, ठीक है। घिसते घिसते Yes, यहाँ पे ma'am. फिगर आप देख रहे हो ना, किसे छेद हो गया है, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ऐसे ही खराब होती है। और क्या है Ma'am, ना, cars एक्सेस का फ्रिक्शन tires भी कैन घिस मेक जाते इट हैं. डिफिकल्ट टू स्लाइड अ बॉक्स ऑन द फ्लोर और टू राइड अ बाइसाइकिल्स ऑफ अ हिल। अभी हमने उसके ऊपर भी डिस्कस किया था, पहाड़ी एरिया में हमें छोड़ दिया जाएगा तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होती है, तो वहाँ पे बाइसाइकिल चलाना, ma'am. चलना फिरना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। ये भी एक डिसएडवांटेजेस Yes, है। ma'am. तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है, जितना एडवांटेजेस है उतना डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा होने से क्या होती है ना, डैमेज होती है, खराब होती है मशीन से, या हमें चल नहीं पा रहे, कुछ भी हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, नेगेटिव चीज आ रहा है, तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए? फ्रिक्शन को नहीं जाना रिड्यूस करना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस करना चाहिए। और जहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कम है, जिसके कारण हम काम कर नहीं पा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसी चीज है कि जिसके द्वारा हम काम करते हैं और वो ज्यादा हो जाएगा तभी काम बिगड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए ना, फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज करना भी हमें पता होना चाहिए, और फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस करना भी डिक्रीज करना भी हमें पता होना चाहिए, पता होना चाहिए. ठीक है। Okay, ma'am.
तो मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, मैम डिक्रीज रिड्यूस कैसे करते हैं? हाँ रिड्यूस करते हैं हम, ग्रीसिंग करते हैं, तेल देते हैं, ठीक है। साइकिल वाइकिल में तेल नहीं देते हैं, ओके मैम, यस तेल मैम, देने से क्या होगा, चिकनाहट आ जाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स यस मैम, स्मूथ सरफेस में रिड्यूस होती है, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए, अब रफ सरफेस बनाना पड़ेगा, यस स्मूथ मैम, सरफेस से तो उसको हम रफ करेंगे तभी फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होगा। ये है, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, अभी हमने जितना भी फ्रिक्शन के ऊपर डिस्कस किया वो सब क्या था, सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस था, ठीक है, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। अभी हम देखेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है ना, गैसेस एंड लिक्विड्स कैन फ्लो, हेंस दे आर नोन एज फ्लूइड। आपको पता है गैस और लिक्विड को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, सबको पता है या नहीं? गैस और लिक्विड को क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। यस मैम, The friction exerted by gas or liquid and object moving through them is called fluid friction. Fluid friction किसको कहते हैं ना, गैस और लिक्विड जो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करते हैं ना, एक्सर्टेड करते हैं, उसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। ये सॉलिड सब्सटेंस में नहीं होगा, ये एयर में होगा, लिक्विड में होगा, वाटर में होगा, ठीक है। और उसका और एक नाम क्या है ना, ड्रैग। ये फ्लूइड फ्रिक्शन का दूसरा नाम क्या है, ड्रैग, ड्रैग, ठीक ओके, है, याद रखिएगा। तो फ्रिक्शन कॉज्ड बाय एयर ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस। एयर में जो फ्रिक्शन होती है उसको एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। तो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट ऑन बर्ड्स एक्सपीरियंस एयर रेजिस्टेंस। तो हवा में भी आप देखते हैं एरोप्लेन चलता है, पक्षी उड़ते हैं, ठीक है, तो वो उनका शेप कैसे होती है, फ्लूइड फ्रिक्शन। जैसे आपका फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता था, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और नेचर ऑफ सरफेस, ऐसे फ्लूइड फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का शेप, याद रखिएगा, ठीक है। फ्रिक्शन जो हमने पढ़ के आया वो किसके ऊपर डिपेंड करता था, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और नेचर ऑफ सरफेस, ठीक है। और फ्लूइड फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का शेप कैसे होना चाहिए ना, स्ट्रीमलाइन शेप होना चाहिए। स्ट्रीमलाइन शेप किसको कहते हैं, आगे की तरह नोकीला होना चाहिए और बीच पोर्शन ब्रॉड होगा, ठीक है, उसको कहते हैं कि स्ट्रीमलाइन शेप। एरोप्लेन का शेप हो गया स्ट्रीमलाइन शेप, ठीक है, बोट हो गया स्ट्रीमलाइन शेप। और एक मेन चीज आपको बता देती हूँ कि फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय लिक्विड, वो तो था क्या, एक्सर्टेड बाय एयर, अब लिक्विड भी फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है जिसको हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। वो थिकनेस ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, थ्रू व्हिच द ऑब्जेक्ट मूव्स, इट इज नोन एज द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है ना, लिक्विड का थिकनेस। A thin runny liquid like water has low viscosity. Viscosity का मतलब क्या है ना, जो भी लिक्विड है वो कितना पतला है और कितना वो मोटा है। पतला मोटा है इसमें से किसे पता चलेगा, तेल और मैम पानी को ले लो कंपेयर में, ठीक है। तो पानी क्या है, लो विस्कोसिटी है, यस ठीक मैम, है। लो विस्कोसिटी में क्या होगा ना, फ्रिक्शनल फोर्स कम होगा, हाई विस्कोसिटी में ज्यादा होगा। बात आ रही है ना समझ में, यस मैम, ठीक है। Object moves, it is known as the viscosity. A thin runny liquid like water has low viscosity. Honey is thick, which means it has high viscosity. ठीक है, honey में क्या है ना, viscosity ज्यादा है। The thinner or less viscosity fluids have the less friction. जितना पतला होगा फ्रिक्शन कम होगा, मोटा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। यही था आप लोग के लिए आज, ओके मैम, ओके बेटा, थैंक यू मैम, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू क्लास। बाय मैम, थैंक यू मैम, आज की टॉपिक से कुछ समझ में आ गई, यस मैम, ओके बेटा, बस आज के लिए इतना ही था। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू क्लास, हैव अ नाइस डे।